ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये एक किस्म का कॉम्प्लेक्स सेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड ग्रुपिंग ऑफ क्रिमिनल टू एग्जीक्यूट एंड कमिट इलिसिट एक्ट्स या इल एक्ट्स या क्रिमिनल एक्ट्स। ये सर्टेन ग्रुप्स जो हैं वो या चंद लोग एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल एक ग्रुप बनाते हैं और उनका पर्पस ये होता है कि उन्होंने इलीगल एक्ट्स कमिट करने हैं या लॉ के अगेंस्ट जाना है या वायलेशन ऑफ लॉ करनी है। अ, और उनके दरमियान में ज़्यादातर इनफॉर्मल रूल्स होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने ये करना है और ये काम नहीं करना। इनके दरमियान में यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर गैंग की एग्जांपल लें तो गैंग्स जो हैं उनके दरमियान में हायरार्की होती है जिसमें एक लीडर है और वो लीडर और उसके फॉलोअर्स के दरमियान में अनस्पोकन इनफॉर्मल रूल्स हैं कि फ़लाँ ने कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करना है और उनके दरमियान में हायरार्की है कि उन्होंने किस तरह से इज़्ज़त करनी है अपने ग्रुप लीडर की और फॉलोअर्स को किस तरह से ग्रुप लीडर ने प्रोटेक्ट करना है, उसकी लुक आफ्टर करनी है। इसके अलावा इनके दरमियान में इंटरडिपेंडेंस होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर इनमें हिडन एक्टिविटीज़ होती हैं। ये लोग मिसाल के तौर के पे स्मगलिंग है, ये हिडन एक्टिविटी है। ड्रग ट्रैफिकिंग है, हिडन एक्टिविटी है। ह्यूमन स्मगलिंग है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं और इनमें और गैंग्स इवन बनना भी ये हिडन एक्टिविटी है। वाइट कॉलर क्राइम इज़ अनदर हिडन एक्टिविटी। तो ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सकते हैं। ये ना सिर्फ विद इन सोसाइटी, मिसाल के तौर पे ड्रग पेडलर्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हैं और विद इन सोसाइटी ऑपरेट करते हैं। गैंग्स जो हैं विद इन सोसाइटी ऑपरेट करते हैं, लेकिन बाज़ गैंग्स जो हैं वो ट्रांसनेशनल गैंग्स भी होते हैं, यानी एक मुल्क के गैंगस्टर्स दूसरे मुल्क के गैंगस्टर्स के साथ इंगेज्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे ईस्टर्न यूरोपियन जो गैंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल जो है ईस्टर्न यूरोप के किसी एक कंट्री में बैठा है और किसी दूसरा दूसरे में, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। एक गैंग के लोग ड्रग्स बॉर्डर पे जाके देंगे, दूसरे गैंग के लोग उस बॉर्डर के अंदर फिर तीसरे कंट्री में पहुंचाएंगे। तो ये ट्रांसनेशनल है। इसी तरह से ह्यूमन स्मगलिंग है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इवन पाकिस्तान से भी लोग डंकी करके या लेले बन के डंकी, वो एक्ट हैं जो लोग थ्रू ईरान, टर्की और यूनान के रास्ते एंटर होते हैं, पैदल भी जाते हैं, बाज़ात ट्रकों के अंदर बैठ के जाते हैं। तो यहाँ से पाकिस्तानी जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो उनको ईरान के बॉर्डर पे छोड़ते हैं, ईरानी ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं वो टर्की के बॉर्डर पे छोड़ते हैं और टर्की वाले आगे यूरोप में एंट्री दिलवाते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ये ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ हो रहा होता है। जो लेले बन के जाते हैं वो अफ्रीकन रास्ते में है, यहाँ से अफ्रीका के किसी एक कंट्री में गए, वहाँ से फिर कोई दूसरा, फिर तीसरा, और अल्टीमेटली उनकी डेस्टिनेशन अगेन यूरोप या नॉर्थ अमेरिका होती है। इसी तरह से स्मगलिंग है कि हीरोइन चर्च वगैरह जो है वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाती है। ज़्यादातर इसमें इवन रशियन रूट भी शामिल है, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान और रशिया जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके थ्रू रशिया में जाती है और रशिया से फिर दुनिया को सप्लाई होती है। और पर एनुअली हम जाकर डिस्कस करेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, विच इज़ वेरी हाई। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होती हैं और लोगों के दरमियान इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं और इंटरडिपेंडेंस होती है। इनमें से कोई एक भी पकड़ा जाए तो ये पूरा गैंग पकड़ा जाता है। पूरे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के जितना भी ग्रोह होते हैं वो सारे पकड़े जाते हैं। इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इनकी हिडन ज़्यादातर होती हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात ओपन भी ऑपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन कंट्री एक कम्युनिटी के अंदर कोई एक गैंगस्टर है, गुंडा है, तो वो ओपनली ऑपरेट कर रहा होता है। एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं, वो भत्ताखोरी करते हैं, भत्ता लेते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि उनको इलीगल टैक्स दें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है और ड्रग्स ट्रैफिकिंग शामिल है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं, इलीगल एक्ट्स होते हैं, इनकी ग्रुपिंग होती है और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं।